बोलिए या अली, जोर से या अली, या अली, या अली। माशाअल्लाह। जानते हैं ये कौन अली हैं? अगर अली न होते, अली न होते तो दुनिया में कोई वली न होते। अली न होते तो दुनिया में कोई वली न होते। अली हैं तो इमाम हसन है, अली हैं तो इमाम हुसैन है, अली हैं तो ज़ैनुल आबिदीन हैं, अली हैं तो गौसे आजम हैं, अली हैं तो गरीब नवाज हैं, अली हैं तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन हैं, अली हैं तो महबूबे इलाही हैं, अली हैं तो वारिसे पाक हैं, अली हैं तो साबिरे पाक हैं, अली हैं तो महरेरा के सरकार हैं, अली हैं तो मसौली के ताजदार हैं, अली हैं तो केछौचा के सरकार हैं, अली हैं तो बरेली के सरकार हैं, अली हैं तो हुजूर मुखलिसे मिल्लत है। अली ना होते तो कोई वली नहीं, अली ना होते तो कोई नहीं। और वो अली जो दुनिया की पहली खानकाह, दुनिया की पहली खानकाह है आलिया। यही वजह है प्यारे कि वो कादरी हो, वो चिश्ती हो, वो सरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, रज़वी हो, अशरफी हो, बरकाती हो, उनकी खानकाह में आप चले जाएं, जब जाएंगे तो बोर्ड पे लिखा मिलेगा कादरी बाद में होगा, आलिया पहले होगा। बोलिए होता है या नहीं होता है? कादरिया बाद में है, आलिया पहले है, चिश्तिया बाद में है, आलिया पहले है, रज़विया बाद में है, आलिया पहले है, अशरफिया बाद में है, आलिया पहले है, चिश्तिया बाद में है, आलिया पहले है। क्यों? इसलिए कि दुनिया के तमाम वलियों को विलायत की खैरात मिली है तो मौला अली की चौखट पे मिले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जाने ईमान कॉन्फ्रेंस, फैजाने मौलाए कायनात। और आज हुजूर मुखलिसे मिल्लत का उर्स पाक भी है। आप सब हजरत के उर्स में आए। उर्स कहते किसे? उर्स का मकसद क्या है? उर्स का मकसद ये है कि जिस साहिबे मजार का, साहिबे उर्स का उर्स मनाया जा रहा है, उनकी जिंदगी को लोगों के सामने रखा जाए। उनका बचपना कैसा था, उनकी जवानी कैसी थी, वो चलते कैसे थे, वो बोलते कैसे थे, वो बैठते कैसे थे, उनका किरदार कैसा था, उनकी जिंदगी कैसी थी, उनका कैरेक्टर कैसा था, ताकि जब जमाने के सामने उनके अखलाक को रखेंगे तो लोग अखलाक समझेंगे। उनके बैठने को दुनिया के सामने रखा जाएगा तो लोगों को बैठने का तरीका मालूम होगा, चलने का तरीका मालूम होगा। यही वजह है प्यारे कि उर्स के मौके पर साहिबे उर्स की जिंदगी को बताया जाता है। मगर तवज्जो चाहूंगा प्यारे, ये सरकार मुखलिसे मिल्लत के उर्स में आने वालों, आज अगर आप ये समझ रहे हो कि हजरत के उर्स में हम आए हैं, तो नहीं प्यारे, सिर्फ आप नहीं आए हैं बल्कि उर्स मुकद्दस में अल्लाह के फरिश्ते भी आए हैं। उर्स मुकद्दस में नजब अशरफ से मौला अली भी आए हैं, बगदाद से सरकार गौसे आजम भी आए हैं, अजमेर से सरकार गरीब नवाज भी आए हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन भी आए हैं, महबूबे इलाही भी आए हैं। मैंने कहा ये लोगों आखिर ये अल्लाह वाले इस तैयार में क्यों आ गए? आखिर हसन टोला हुसैन टोला पर इन बुजुर्गों की जमात, इन बुजुर्गों की जमात मुखलिसे मिल्लत के उर्स पर क्यों आ गई? तो जवाब मिलेगा कि ये गौसे आजम क्यों आए हैं। आओ मैं बताता हूँ। गरीब नवाज क्यों आए? आओ मैं बताता हूँ। गौसे आजम फरमाते हैं कि आज मेरे बेटे मुखलिसे मिल्लत का उर्स है। गरीब नवाज फरमाते हैं आज मेरे दिल के टुकड़े मुखलिसे मिल्लत का उर्स है। ए मुखलिसे मिल्लत के उर्स में जाने वालों, जब मेरे बेटे के, जब मेरे दिल के टुकड़े के मजार पे तुम जाओगे, मांगोगे तुम आज, मगर मुखलिसे मिल्लत नहीं, मुखलिसे मिल्लत के उर्स के खुशी में तुझे गरीब नवाज नवाजेगा, तुझे गौसे आजम नवाजेगा, तुझे ख्वाजा कुतुबुद्दीन नवाजेंगे, तुझे
महबूब इलाही। मकसद ये उर्स में तवज्जो चाहूंगा प्यार। आज हाल ये कि हम उर्स में तो जाते हैं मगर उर्स को समझते नहीं। अल्लाह का इनाम है ये अल्लाह के महबूब बंदे जो है। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह के इनामों में से एक इनाम है ये। अल्लाहु अकबर। मगर हमारा और आपका हाल क्या है कि हम उस इनाम को समझ नहीं रहे। इनाम के मतलब को समझिए। अल्लाह का इनाम, रब के प्यारे हबीब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जिसे अपना महबूब बना लेता है, रब फरमाता है कि मैं उसकी आंख बन जाता हूं। क्या बन जाता हूं? आंख बन जाता हूं। एक कौल ये है कि मैं उसकी आंख से देखता हूं, एक कौल ये कि मैं उसकी आंख बन जाता हूं, और दूसरा कौल ये कि मैं उसकी आंख से देखता हूं। एक कौल ये कि मैं उसका कान बन जाता हूं, दूसरा कौल ये कि मैं उसके कान से सुनता हूं। अब मुसलमानों, ये मुखलिस मिल्लत के उर्स में आने वालों, जब मुखलिस मिल्लत के उर्स में आप आ गए हो तो जानते हो प्यारे, ये वो अल्लाह वाले हैं जिसके बारे में रब फरमाता है कि मैं उसकी आंख से देखता हूं। तो आज आपको मकसूद मिल्लत की नजर से आपका खुदा देख रहा है, आपका रब देख रहा है। आप उर्स में आए हो, आपका रब देख रहा है, आपकी सदा को आपका रब सुन भी रहा। समझो चाहूंगा उर्स का फायदा क्या है? उर्स का फायदा सुनो। आज मकसूद, आज मुखलिस मिल्लत का उर्स में उलमाए किराम को बुलाया गया, शुराए इज़ाम को बुलाया गया, और आज दस्तार बंदी भी है। अल्लाह अकबर। ये नेमत तो है, बहुत बड़ी नेमत है। जब तक रब का किसी पे फजल न हो जाए कोई आलिम नहीं बनता। जब तक रब का फजल न हो जाए कोई हाफिज कुरान नहीं बनता। जब तक रब का फजल न हो जाए कोई कारी कुरान नहीं बनता। जब तक रब का फजल न हो कोई अल्लाह का वली नहीं बन सकता। पता चला प्यारे, गौसे आजम पे अल्लाह का फजल है तभी वो अल्लाह के महबूब हैं। गरीब नवाज पर अल्लाह का फजल है तभी वो अल्लाह के महबूब हैं। अब जरा ज़हन करीब कीजिए प्यारे, ये उलमाए किराम जिन पर रब का फजल हो गया है, कोई मुहद्दिस की शक्ल में है, कोई मुफक्किर की शक्ल में है, कोई मुहक्किक की शक्ल में है, कोई आलिम दीन की शक्ल में है, कोई हाफिज कुरान की शक्ल में है, कोई कारी कुरान की शक्ल में है। अल्लाह का फजल हो गया है तो बेटा हाफिज कुरान हो गया, अल्लाह का फजल हो गया है तो बेटा कारी कुरान हो गया। अब तवज्जो चाहूंगा प्यारे, तवज्जो चाहूंगा। एक बाप किसी का मर जाए, दुनिया से चला जाए, तवज्जो चाहूंगा, दुनिया से चला जाए, बेटा डॉक्टर है, बेटा इंजीनियर है, बेटा इंस्पेक्टर है, तवज्जो चाहूंगा प्यारे। अब बाप का इंतकाल हो गया, बेटा डॉक्टर है, पैसे वाला है, बेटा इंजीनियर है, पैसे वाला है। अब किसी पीर साहब को बुला लिया, बरेली से पीर आ गए, कि छौछा से पीर आ गए। अब मेरे बाप का जनाजा पीर साहब पढ़ाएंगे, चूंकि डॉक्टर साहब है ना, पैसे वाले है ना, बाप का जनाजा पीर साहब पढ़ाएंगे। ये मुसलमानों याद रखो, यकीनन पीर साहब पढ़ाएंगे, नमाज होगी, उनकी मगफिरत भी होगी। मगर तवज्जो चाहूंगा प्यारे, जब बाप का जनाजा सामने होगा तो सामने नमाज पढ़ाने के लिए कौन होंगे? पीर साहब होंगे। सामने जनाजा होगा, मुसल्ले इमामत पे पीर साहब होंगे। जब सामने जनाजा होगा, नमाज पढ़ाने के बाद पीर साहब को उनका दर्द नहीं होगा, उनके दिल को तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि जनाजा हमें पढ़ाना है, हम जनाजा पढ़ाने आए हैं। मगर कुर्बान जाओ प्यारे, एक बाप, वो बाप जिसका ताबूत सामने है, जिसका जनाजा सामने है, अब मुसल्ले इमामत पर जो खड़ा है वो उसका बेटा खड़ा है, तो उसके बाद उस वक्त उसके दिल को कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है कि सामने मेरे बाप का जनाजा है, नमाज हमें पढ़ानी है। वो बेटा किस दिल के साथ, किस सब्र के साथ नमाज़े जनाजा पढ़ाता है। तो जानते हो प्यारे, जैसे ही बेटा ने नमाज़े जनाजा पढ़ाया, बाप की रूह खुश हो गई। मेरे अल्लाह, जो गुलशन को मैंने लगाया था वो खुशबू
जिस पर अल्लाह का फजल हो जाए वो बेटा हाफिज कुरान, वो बेटा अलीम दीन, वो बेटा वक्त का मुहक्किक, वो मुहद्दिस बनता है। और यही बेटा तो ईमान की हिफाजत है, यही बेटा तो। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, पूरे भारत में हम जानते हैं, आप जानते हैं, भारत में इस्लाम का परचम किसने लहराया, इस्लाम का डंका किसने बजाया? तो आप कहोगे इस्लाम का डंका गरीब नवाज ने बजाया है, इस्लाम का परचम गरीब नवाज ने लहराया है। आओ मुसलमानों, यकीनन हिंदुस्तान में गरीब नवाज ने मसले के हक्का का बहुत बड़ा काम किया, दीन हक्का का बहुत बड़ा काम किया, मजहब हक्का का बहुत बड़ा काम किया। मगर आओ जरा गरीब नवाज की तुरबत की बारगाह में अरीजा पेश किया जाए। ये मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन आप भारत में आए तो बहुत बड़े मिशन को साथ लेकर आए, बहुत बड़ा काम लेकर आए, बहुत बड़े मिशन के साथ आए। मगर एक गरीब नवाज आप आए तो अपने साथ क्या लेकर आए? क्या कोई फौज लेकर आए? क्या कोई सिपाही लेकर आए? कोई असलहा लेकर आए? कोई लड़ाई का सामान लेकर आए? ये मेरे गरीब नवाज हुसैन क्या है, हुसैन टोला और किरतो नवाज से आए हुए मुसलमानों का आपकी बारगाह में अरीजा है। जमाने का दस्तूर है, अगर कोई इंसान किसी टोले को, किसी मोहल्ले पर कब्जा करना चाहे तो उसके साथ सिपाही होगी, उसके साथ फौज होगी, उसके साथ असलहे होंगे, लड़ाई का सामान होगा। एक ख्वाजा मोइनुद्दीन आप बहुत बड़े मकसद के साथ भारत में आए, बहुत बड़े मिशन को लेके भारत में आए। आपके साथ कौन था? क्या आपके पास सिपाही थी? आपके पास फौज थी? आपके पास असलहे थे? लड़ाई का सामान था? ए मेरे गरीब नवाज जरा बताओ तो सही। तो आज भी तुरबते गरीब नवाज से आवाज आती है। जब मैं भारत में आया था तो अपने साथ मैं असलहा लेकर नहीं आया था, फौज लेकर नहीं आया था, लोहे की तलवार लेकर नहीं आया था, बल्कि जब मैं भारत में आया था तो एक हाथ में रब का कुरान लेकर आया था और दूसरे हाथ में मुस्तफा का किरदार लेकर आया था, नबी का किरदार लेकर आया था। कुरान पढ़ते गए, नबी का किरदार सामने रखा, कुरान पढ़ते गए, नबी की जिंदगी सामने रखते चले गए। जैसे कुरान की तिलावत की, नबी की जिंदगी को सामने रखा, जो भी देखा वो गरीब नवाज का दीवाना, जो भी देखा वो गरीब नवाज का दीवाना। तवज्जो चाहूंगा। मगर भारत में इस्लाम फैलाने वाले गरीब नवाज, भारत में इस्लाम फैलाने वाले मसूद गाजी, भारत में इस्लाम फैलाने वाले ख्वाजा कुतुबुद्दीन, भारत में इस्लाम फैलाने वाले महबूब इलाही, बहुत सारे वली जिन्होंने भारत में इस्लाम फैलाया। मगर हजरत अख्तर ज़िया साहब गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने इस्लाम फैलाया, मसूद गाजी ने इस्लाम फैलाया। इन बुजुर्गों ने इस्लाम को फैलाया है और इन बुजुर्गों ने जब इस्लाम को फैला दिया, लोगों को साहिबे ईमान बना दिया, तो फिर इस ईमान की हिफाजत बरेली के इमाम अहमद रजा खान ने किया है। बरेली के इमाम अहमद रजा खान ने किया। अब कोई अजमेर में बैठकर आपकी गाड़ी कमाई, आपके मेहनत की कमाई के पैसे से दाढ़ी छिलवाता हो और शराब पीता हो, आपकी गाड़ी कमाई, आपकी मेहनत की कमाई, और उस कमाई के पैसे से अजमेर की धरती पे ये राफजी कुत्ते बैठकर दाढ़ी छिलवाते और शराब पीते हैं। तो उन जालिमों को कह दो कि हम गरीब नवाज के दीवाने हैं। एक सुन्नी मुसलमान गरीब नवाज की अजमत पर अपनी जान कुर्बान कर देगा। मगर राफजियों, हम तेरा एहतराम नहीं कर सकते। जो सहाबा का, जो अमीर माविया का गुस्ताख हो, हम कल भी उसे काफिर कहते थे, आज भी उसे का
इसलिए मुसलमानों, अजमेर शरीफ से मोहब्बत कीजिए, अजमेर शरीफ जाइए, मगर चादर मत ले जाइए। सुनिए, अजमेर शरीफ जाइए, बेपनाह मोहब्बत कीजिए, मगर जो कीमती चादर लेकर आप जाते हैं ना, वो कीमती चादर लेकर न जाएं, कीमती तहायफ लेकर न जाएं, बल्कि वही चादर की कीमत अपने गांव के किसी बेवा को दे दे, वही चादर की कीमत अपने गांव के किसी यतीम को दे दे, वही चादर की कीमत अपने गांव के किसी तालिबे इल्म को दे दे। आप नहीं जानते वो राफजी कुत्ते इसी पैसे से शराब पीते हैं और आपको कहते हैं बरेली वाला नहीं आएगा। अबे नादान, तुझे क्या मालूम कि जो कादरी अजमेर जाता है वो कादरी बाद में है, बरेली पहले आए, वो चिश्ती बाद में है, बरेली पहले आए, वो निजामी बाद में है, बरेली पहले आए, वो अशरफी बाद में है, बरेली पहले है। अजमेर में जाने वाला हर सुन्नी बरेली, हर सुन्नी बरेली है। इसलिए राफजियों, साहबा की गुस्ताखी करने वालों, हम वो लोग हैं जो मौला अली से भी प्यार करते हैं और अमीर माविया से भी। हम वो लोग हैं जो मौला अली से भी प्यार करते हैं और अमीर माविया से भी प्यार करते हैं। इसलिए मुसलमानों, अपनी जिंदगी को समझो, तौर तरीके को, अपनी रविश को बदलो और अजमेर जाएं। हाँ, बल्कि मौका मिले, अजमेर की गरीब नवाज की छट्टी का मौका आ जाए, अपने गांव में चंदा कीजिए, अपने गांव में चंदा कीजिए और फिर अपने गांव में ही बज़्म गरीब नवाज सजाइए, फिर अपने गांव में ही गरीब नवाज की छट्टी मनाइए। कसम खुदा की मेरा ईमान बोलता है, मेरा ईमान बोलता है कि उन राफजियों की हरकत से मेरे गरीब नवाज भी अजमेर में खुश नहीं है। अगर एक दीवानों, अगर आपने अपनी बस्ती में जश्न गरीब नवाज बनाया तो उर्स के मौके पे गरीब नवाज आपके गांव में आएंगे, आपके गांव में आएंगे, आप कहोगे मौलाना उर्स अजमेर में होगा, मेरे गांव में भी उर्स मनाया जाएगा, यहाँ कैसे ख्वाजा आ जाएंगे, यहाँ कैसे ख्वाजा आ जाएंगे। एक ही मौके पर न जाने कहाँ कहाँ मनाया जाएगा, बहुत सारी बस्ती में उर्स मनाया जाएगा, कहाँ कहाँ गरीब नवाज जाएंगे। तो जनाबे अख्तर ज़िया कहेंगे, क्या तुम्हें तारीख नहीं मालूम कि मेरा कौम जब एक वक्त में हजारों के घर जा सकता है तो अली का बेटा मोइनुद्दीन भी अपने गुलामों के गांव में जा सकता। इसलिए मुसलमानों, गरीब नवाज के अकीदतमंदों, गरीब नवाज से अकीदत रखते हो तो उस मनाओ तो शरीयत के मुताबिक मनाओ। और ईमान, साहबा के गुस्ताख हमें ईमान सिखाएंगे, साहबा के गुस्ताख हमें बताएंगे तुम्हें क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। हमें बता दे कोई मुस्तफा जाने रहमत, वो मकबूल जमाना कलाम जो भारत नहीं पूरी दुनिया में शोरा ने बहुत सारे सलाम को लिखा, मगर जो मकबूलियत बरेली के इमाम अहमद रजा के इस सलाम को मिली है, बताओ किसी और को मिली हो, किसी और को यह मकबूलियत मिली हो? उसके बावजूद भी ये रोका जा रहा है, उसके बावजूद भी ऐसी उल्टी पुल्टी बातें की जा रही है। इसलिए मुसलमानों, याद रखो, अपने तरीके को बदलिए, इश्क पैदा कीजिए, मोहब्बत पैदा कीजिए। नबी का इश्क, जलसे का नाम जाने ईमान है। क्या नाम है? जोर से बोले, क्या नाम है? जाने ईमान। हमारी जान है मुस्तफा, हमारी जान है मुस्तफा। मगर इस दयार के लोगों, इस बात को आपको याद रखना होगा कि ईमान की जान आमना के लाल है और इसके मुस्तफा की पहचान बरेली का अहमद रजा खान है। इसलिए इस बात को भी ख्याल रखना होगा कि जाने ईमान मुस्तफा जाने रहमत है और इसके मुस्तफा इमाम अहमद रजा खान, उस पहचान का, उस पहचान का नाम अहमद रजा खान। किसी ने मुझसे कहा, मौलाना आप लोग जहां देखो या नबी करते रहते हो, या रसूलुल्लाह कहते रहते हो, या हबीब अल्लाह कहते रहते हो,
कुछ और क्यों नहीं कहते? कुछ और क्यों नहीं कहते? जिस जलसे में देखो या रसूल अल्लाह, जिस बज़्म में देखो या रसूल अल्लाह, जिस मिलाद में देखो या रसूल अल्लाह, हर जगह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह कहते हो। किसी और का जिक्र क्यों नहीं करते? किसी और का तज़किरा क्यों नहीं करते? हमने कहा अच्छा आपको एतराज है? कहा मुझको एतराज है। हमने कहा रोटी खाते हो? कहा मौलाना कैसी बात करते हो, मैं तो रोटी खाता हूँ। कहा पानी पीते हो? कहा मैं पानी पीता हूँ। कहा अच्छा जो पानी आज पिया है कल कौन सा पानी पीते हो? कल कौन सा पानी पीते हो? कहा मौलाना वही पानी पीता हूँ जो मैंने कल पिया था। कहा रोटी कौन सी खाते हो? कहा वही खाया था जो कल खाया। कहा अच्छा तो फिर रोटी बदल क्यों नहीं देते? पानी बदल क्यों नहीं देते? बार बार वही पानी क्यों पीते? बार बार वही पानी क्यों पीते हो? बार बार उसी रोटी को क्यों खाते हो? कहा मौलाना बार बार उसे पीना होगा, बार बार रोटी खानी होगी, बार बार पानी पीना होगा। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। मैंने कहा नादान, जिस तरह बिना पानी के तू जिंदा नहीं रह सकता, उसी तरह हम अपने नबी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। नबी के बगैर जिंदा नहीं। तुम जिस तरह बिना पानी के नहीं रह सकते, हम बिना या रसूल अल्लाह कह के नहीं रह सकते। हम जिएंगे तो या रसूल अल्लाह कह के, हम जिएंगे तो या हबीब अल्लाह कह के, हम जिएंगे तो या नबी अल्लाह कह के। यही हमारी रूह की ग़िज़ा है, यही हमारी जिंदगी है, यही हमारी जिंदगी है। ए सुन्नियों, ज़माने को बता दो, ज़माने को बता दो कि हम आशिक़े मुस्तफ़ा हैं और इस मोहब्बत का चिराग हमारे सीने में बरेली के इमाम ने जलाया। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। और एक पैगाम सुनिए। आज हालात ये है प्यारे, टीवी पे देखो, अखबार में देखो, मुखलिस मिल्लत के उर्स में आने वालों दिल की तख्ती पे इस बात को लिखो, सुनो गौर से। टीवी पे समाचार, अखबार की हेडिंग बनती है, फला जगह लड़की ने खुद को आग के हवाले कर दिया, फला जगह लड़की ने जहर खा के अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, फला जगह लड़की ने ट्रेन के आगे आकर अपनी जान दे दी। जब उसकी तहकीक की जाती है, जब उसे रिसर्च किया जाता है कि आखिर वो कौन बच्ची है जिसने खुद को आग के हवाले कर लिया, आखिर वो कौन सी बच्ची है जिसने खुद को फांसी के हवाले कर लिया, आखिर वो कौन सी बच्ची है जो खुद को ट्रेन के सामने ढकेल दिया, तो तहकीक करने के बाद ये पता चलता है ये कोई और बच्ची नहीं है, वो इस्लाम की शहजादी है, वो इस्लाम की शहजादी है। मैंने तहकीक करने वाले से पूछा, ये तहकीक करने वाला आखिर उसकी मजबूरी क्या है, आखिर उसकी मजबूरी क्या है जो जहर खाने पे इस्लाम की बेटी मजबूर हो गई, आखिर उसकी मजबूरी क्या है जो खुद को फांसी पे लटकाने पे वो मजबूर हो गई, मामला क्या है? तो तहकीक करने वाले ने बताया, मौलाना जिस समाज में तुम रहते हो ना, वो समाज में इंसान नहीं बल्कि दरिंदे रहते हैं, दरिंदे। ए सगीर रज़ा, आज जहेज का इतना डिमांड है, इतना डिमांड है कि गरीब बाप की बेटी 25 साल तक 30 साल तक अपने घर की दहलीज पे रहती है, मगर जमाने का जालिम लालची इंसान उस गरीब बाप को भी नहीं छोड़ता है, उससे भी तो 4-5 लाख रुपए का डिमांड करता है, बाइक का डिमांड करता है, जहेज का डिमांड करता है। ऐसी हालत में जब बेटी अपने बाप के सर को झुकता देखती है तो बोल पड़ती है, बाबा जान, ए बाबा जान, इन दरिंदों के सामने तेरी बेटी अब दोबारा झुकने नहीं देगी। ए बाबा जान, मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ मगर तेरे सर को जमाने के सामने झुकने नहीं दूंगी। इस मुसलमानों बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार तुम हो, इसके जिम्मेदार तुम हो। ए नौजवानों, तुम्हें अहद करना होगा, एक गयूर मुसलमानों तुम्हें अहद करना होगा, तुम्हें बोलना होगा कि हम शादी करेंगे, उस बच्ची से करेंगे जिस बच्ची के बाप से
पैसा नहीं लेंगे, शादी करेंगे तो सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक। बोलो नौजवानों, ऐसा होगा या नहीं होगा? ऐसा होगा या नहीं होगा? एक बूढ़ी थी, एक बूढ़ी, सुनो, एक बूढ़ी के पास कुछ लोग गए चंदा के लिए, कहा हमारे गांव में मस्जिद बन रही है, चंदा दे दीजिए। बूढ़ी ने कहा कि मैं बहुत ही गरीब हूँ, एक वक्त का खाना तक मैसर नहीं होता सही से, न मेरा शौहर है न बेटा है, कोई मुझे नहीं, मैं तन्हा हूँ। मेरे पास 2 बकरे हैं, दिल पर हाथ रख के सुनिएगा बूढ़ी की बात को। मेरे पास 2 बकरे हैं, एक बकरे को मैंने इसलिए रखा है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो उसको बेच के कफन खरीदा जाए। जब मेरा इंतकाल हो तो उसको बेच के कफन खरीदा जाए, और दूसरे बकरे को बेचकर मेरे इसाले सवाब के लिए मस्जिद या मदरसे में दिया जाए। ये दोनों बकरे को मैंने पाला है, अब तुम मस्जिद के लिए आ गए हो तो एक बकरा मैं अपने कफन के लिए रखती हूँ और दूसरा बकरा मैं अल्लाह के घर के लिए देती हूँ। एक गैरत मुसलमानों, एक गैर मुसलमानों, क्या तुम्हारा ज़मीर जिंदा नहीं है? क्या तुम्हारा दिल जिंदा नहीं है? क्या तुम जिंदे नहीं हो? एक बूढ़ी औरत जो कफन का भी इंतजाम नहीं कर सकती, वो दीन मुस्तफा से इतनी मोहब्बत करती है, अल्लाह के दीन से इतनी मोहब्बत करती है, तो शरीयत मुस्तफा के मुताबिक गरीब बच्ची से शादी करना ये भी दीन मुस्तफा है, ये भी कानून मुस्तफा है, ये भी सुन्नत मुस्तफा है। इसलिए तय करो कि हम जहेज लेंगे नहीं, जहेज को हम ठोकर मार देंगे। बोलो क्या तैयार हो इस बात के लिए? नौजवानों जरा बोलो, तैयार हो इस बात के लिए? अरे बोलो कितने लोग हो नौजवान जो अपनी शादी में जहेज नहीं लोगे, अपने वालिद से बोलोगे मुझे जहेज की जरूरत नहीं है, मेरे घर में आएगी वही बेटी जो कनीज़े फातिमा होगी, मेरे घर में वही बेटी आएगी जो कनीज़े ज़हरा होगी, मेरे घर में वही बेटी आएगी जो कनीज़े सकीना होगी। कसम खुदा की, जब बगैर जहेज लिए हुए कनीज़े फातिमा को अपने घर में लाओगे तो तुम्हारा घर घर नहीं बल्कि जन्नत बन। इसलिए मुसलमानों अपनी जिंदगी को बदलो। उर्स मनाने का मकसद ये नहीं है सिर्फ कि हम खूब जो है तमाशा देखें। आज आरास के मौके पे क्या होता है, खूब मेला ठेला लग जाता है, बहुत मेले ठेले में बहुत सारी बातें होती रहती हैं, लोग खेल रहे हैं कूद रहे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह के वली का उर्स और बेटा भी इल्म वाला, सुभान अल्लाह, बेटा भी इल्म वाला, तो बाप ने मसलके अहमद रजा की हिफाजत की, जब तक हयात जाहिरी से रहे परचमे हक्का को बुलंद किया और मसलके रजा को झुकने ना दिया। तो जनाब मुफ्ती जफर रज़वी ने कहा, सकी रजा मैं बेटा हूँ साथ का जिसने मसलके रजा के परचम को कभी झुकने ना दिया, तो मेरी सांसों से भी यही आवाज आती है, ए मसलके रजा तू जिंदाबाद है, तू जिंदाबाद है। और यही वो रास्ता है। अभी सुना ना आपने जिशान कादरी से, जिशान कादरी से सुना ना कि ताजुश्शरिया वो ताजुश्शरिया हैं जिनको उनका दामन मिल गया ना, जन्नत का रास्ता मिल गया। सुभान अल्लाह। ताजुश्शरिया देखा होगा मुखालिफिन ने हयात जाहिरी में भी बहुत आंधियां चलाई, बहुत तूफान बर्पा किया, मगर ताजुश्शरिया के जनाजे की भीड़ ने दिखा दिया कि तुम्हारा चिराग जल नहीं सकता मेरे खिलाफ, तुम्हारी आंधी मेरे खिलाफ चल नहीं सकती, तुम्हारा तूफान मेरे सामने ठहर नहीं सकता। और फिर जमाने ने देखा कि अहमद रजा के गुलशन के फूल को कोई मिटा नहीं सकता, उसकी खुशबू तो वो है जिसकी हिफाजत की जमाना मदीने वाले मुस्तफा ने ले लिया। तो मुसलमानों अपने अंदर इश्क पैदा कीजिए। क्या पैदा कीजिए? जोर से बोलिए ना, क्या पैदा कीजिए? जाने ईमान कॉन्फ्रेंस। क्या नाम है? जोर से बोलिए क्या नाम है? या जोर से बोलिए क्या नाम है? जाने ईमान कॉन्फ्रेंस। आखिरी बात मेरी तकरीर खत्म। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और दोनों हाथों को उठा के बोलिए या अली
जोर से जोर से जोर से। आज मौला अली की पैदाइश का दिन है। आपका बेटा कहां पैदा हुआ होगा? घर में। आपका बेटा कहां पैदा हुआ होगा? आपके घर में पैदा हुआ होगा। पोता पैदा हुआ होगा तो आपके घर में पैदा हुआ होगा। भतीजा पैदा हुआ होगा तो आपके घर में पैदा हुआ होगा। नवासा पैदा हुआ होगा, आपके घर में पैदा हुआ होगा। मगर शेरे खुदा हसन हुसैन के बाबा अपने घर में नहीं बल्कि अल्लाह के घर खाना-ए काबा में पैदा हुए। तो आज मौला अली के पैदाइश का दिन है। अली के चाहने वालों झूमो और दोनों हाथों को उठा के बोलो या अली, या अली, या अली, या अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़हन करीब कीजिए भाई, 5 मिनट बोल देना। और बोले बोलिए, बोले 5 मिनट बोले ना भाई, बोलते 5 मिनट। सुभान अल्लाह। ज़हन करीब कीजिए प्यारे, ज़हन करीब कीजिए। आज दस्तारे हिफ्ज या दस्तारे क़ैरत भी है। अल्लाह अकबर। वो बच्चे कितने खुश नसीब हैं, वो बच्चे कितने खुश नसीब हैं जिन्होंने कुरान के अल्फाज को अपने सीने में बसाया है। वो बच्चे कितने खुश नसीब हैं जिसने अपने सीने में कुरान के अल्फाज को सजाया है। मगर उस बच्चे के माँ बाप भी बड़े खुश नसीब हैं। उस बच्चे के माँ बाप भी बहुत खुश नसीब है जिस बच्चे के सर पर दस्तारे हिफ्ज या दस्तारे क़ैरत बांधी जाएगी। उनके माँ बाप भी बड़े खुश नसीब हैं। कैसे खुश नसीब है, तवज्जो चाहूंगा। कैसे खुश नसीब है जरा देखें, कैसे खुश नसीब हैं। अगर आजकल ज़िया भाई मदरसे में पढ़ने कौन जाता जानते हैं? गरीब का बेटा। किसका बेटा जाता है? गरीब का बेटा। याद रखे प्यारे कि जब तक बड़े लोगों के बेटे हाफिज कुरान नहीं होंगे समाज की हालत नहीं बदलेंगे। क्यों जानते हैं? इमाम साहब है ना, कितनी इज्जत लोग करते हैं, कितना एहतराम करते हैं, कितने उनके पीछे लोग घूमते हैं। नहीं करते। हकीर नजर से इमाम साहब तो है, अरे फलाने वहाँ के हैं, कटिहार के, पूर्णिया के, सीतामढ़ी के, दरभंगा के, बोलते बोलते कोई इज्जत नहीं होती। मगर वही इमाम गांव के करोड़पति का बेटा हो तो बोलिए इज्जत होगी या नहीं होगी? वही इमाम गांव के पैसे वाले जमींदार का बेटा हो तो बोलिए इज्जत होगी या नहीं होगी? क्यों नहीं अपने बेटे को हाफिज कुरान बना? तो मसला भी यही है। मसला भी यही कि इमाम जो हो उसी गांव का हो, दौलतमंद हो, पैसे वाला हो, अल्लाठी वाला भी हो, रोबो तबतबा भी हो। चूंकि जो कायद होता है, इस्लाम ने बागडोर इस्लाम की किसी कमजोर के हाथ में नहीं दिया, किसी कमजोर के हाथ में नहीं दिया, बल्कि उसके हाथ में दिया जो वक्त का उमर था, उसके हाथ में दिया जो वक्त का फातह खैबर था। तो इस्लाम की बागडोर कमजोर के हाथ में नहीं, ताकतवर के हाथ में। तवज्जो चाहूंगा। तो मुसलमानों अपने बेटे को पढ़ाओ। अब कोई डॉक्टर इंजीनियर बनाता है, लेकिन जब बाप के इंतकाल का वक्त हुआ बेचैनी बढ़ी, बेचैनी बढ़ी। अब कोई पंखा झल रहा है, आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त है, कोई पंखा कर रहा है, कोई ठंडा पानी पिलाने की कोशिश कर रहा है, पी लीजिए, पानी पी लीजिए। पैसा वाला है तो एसी ऑन कर दिया, ठंडी हवा जाए ताकि सुकून मिल जाए। कोई ठंडा पानी लेके ला के दे रहा है, सुकून मिल जाए। मगर जो जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा है कहता है लोगों मुझे इस वक्त ठंडी हवा की जरूरत नहीं है, मुझे इस वक्त ठंडे पानी की जरूरत नहीं है, मुझे इससे आराम नहीं मिल सकता, मुझे इससे आराम नहीं मिल सकता। जो तुमने एसी ऑन कर दिया है मुझे आराम नहीं मिलेगा, ये ठंडे पानी से मुझे आराम नहीं मिलेगा। तुम चाहते हो कि मुझे आराम मिले और सुकून से मेरी रूह निकल जाए तो मेरे सामने कुरान की तिलावत की जाए, मेरे सामने सूरह यासीन शरीफ पढ़ा जाए। मुसलमानों बताओ बताओ कौन बेटा वहां पे
जो सूरह यासीन शरीफ पढ़ेगा, कौन बेटा वहां कुरान की तिलावत करेगा। तो आपके पास अगर 4 बेटे हैं तो एक बेटे को हाफिज कुरान बनाइए, 4 बेटों में एक बेटे को आलिम दीन बनाइए, ताकि मरने के वक्त आपका बेटा कुरान की तिलावत करने वाला हो, आपका बेटा यासीन शरीफ पढ़ने वाला हो, ताकि आसानी के साथ आपकी रूह निकल सके। इसलिए मुसलमानों अपनी औलाद को पढ़ाइए, अपने बेटे और बेटी दोनों को पढ़ाइए। आज हालात यह है प्यारे, जानते हैं, कोई दिल्ली कमा रहा है, कोई बॉम्बे कमा रहा है, कोई कलकत्ता कमा रहा है, और कुछ लोग तो ज्यादातर इस इलाके के लोग तो फॉरेन कंट्री में है ना, अब कमा के पैसा भेजे, बेटे बेटी सबको अच्छा कपड़ा पहना रहे, बेहतरीन कपड़ा, स्टैंडर्ड कपड़ा, ब्रांडेड कपड़ा आपके बच्चे पहनते हैं, बेहतरीन खाना आपके बच्चे खाते हैं। आपने सोचा कि मैंने हक अदा कर दिया है बच्चों का, मैंने बेहतरीन खाना खिला दिया है, बेहतरीन कपड़ा पहना दिया है, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। कि याद रखो मुसलमानों, किस वक्त सुबह से शाम तक आपका बेटा मुर्तद हो गया आपको खबर नहीं हुई, किस वक्त आपकी बेटी मुर्तदा हो गई आपको खबर नहीं हुई। क्यों? इसलिए कि दीन हक़ की तालीम उसके पास रही है, शरीयत की तालीम उसके पास रही है, घर में बात कर रही है, कुछ कलमा ऐसा बोल देती है जिससे मुर्तद हो जाता है बंदा, जिससे मुर्तदा हो जाती है अल्लाह की बंदा। तो मुसलमान बंदी, तो आखिर ऐसे मामले में आप ईमान की हिफाजत कैसे करेंगे, आपके ईमान की हिफाजत कैसे होगी? तो एक ही रास्ता है कि कुरान की तालीम हासिल की जाए, एक ही रास्ता है कि शरीयत मुस्तफा की तालीम हासिल की जाए। मुसलमानों अपनी औलाद को पढ़ाओ ताकि वो अपने ईमान की हिफाजत कर सके, अपने अकीदे की हिफाजत कर सके। अच्छा सिर्फ खाना खिला देने से आपका हक अदा नहीं होगा, अच्छा कपड़ा पहना देने से हक अदा नहीं होगा, बल्कि हक तो जब अदा होगा जब उसके सीने में कुरान आप अता कर देंगे, उसके सीने को कुरान की रोशनी से मुसय्यन कर देंगे, उसके सीने को कुरान के अल्फाज से रोशन कर देंगे, फिर आपका बच्चा अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करेगा। तो जानते हो प्यारे, रब मैदान महशर में बोलेगा, ए इंसान तू बड़ा अच्छा है कि तूने अपनी औलाद को दीन की तालीम दी, अल्लाह उसके रसूल की पहचान बताई, बुजुर्गों का एहतराम बताया, तू आया है तो अपनी औलाद को जन्नती बना कर आया। इसलिए मुसलमानों अपनी औलाद को पढ़ाइए, अपने बेटों को पढ़ाइए, अपनी बेटियों को पढ़ाइए, ताकि वो दीन को समझ सकें। और याद रखें, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि हमारी बच्चियां जब दीन को समझेंगी ना, तो वो कदम घर से बाहर निकालेगी तो फिर कनीज़े फातिमा बन के निकालेगी। आज देख रहे हैं हमारी बेटियों का हाल, लिबास को देख लीजिए, मेकअप को देख लीजिए, और फिर हाथ में एंड्रॉइड कीमती मोबाइल को देख लीजिए। आज ये बेहयाई का हाल ये है कि हमारी बेटियां जब शहर में निकलती है ना, तो गैरों की नजर पड़ती है तो वो बोलते हैं कि मुसलमान की तहजीब तो पहले ये नहीं थी, मुसलमानों का तरीका तो ये नहीं था। ए मुसलमानों, तुम्हारे बाप दादाओं ने जो इज्जत को बनाया और जो इज्जत के मीनार को खड़ा किया, आज उस मीनार को तुम क्यों गिरा रहे हो? तुम्हारे बाप दादाओं ने इज्जत के किले को कायम किया, उस किले को क्यों ढा रहे हो? अपने घर की तहजीब को बदलो, अपने घर के तौर तरीके को बदलो, अपनी बीवी से बोलो तुम्हें घर से बाहर जाना है तो पर्दे में जाना है, बगैर शौहर की इजाजत कहीं नहीं जाना है। तुम्हारे बच्ची के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल नहीं होनी चाहिए। अगर एंड्रॉइड मोबाइल बच्ची के हाथ में है, नेट से पढ़ती है, तो फिर ये भी ख्याल रखिए कि उसके मोबाइल में कोई लॉक नहीं होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, ताकि हर वक्त माँ के हाथ में भी वो मोबाइल जा सके, बाप के भी हाथ में मोबाइल जा सके, ताकि वो बच्ची किसी गैर से बात न कर सके। आज अखबार उठा के देखिए, आज
टीवी में समाचार देखिए, इस तरह की बातें सामने आती है कि कलेजा मुंह को आ जाता है, कलेजा फट जाता है। ऐसा लगता है कि इस्लाम की शहजादियों तुम्हें क्या हो गया है, क्यों बर्बादियों की तरफ जा रही हो? तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा नाम फातिमा है, तुम्हारा नाम जहरा है, तुम्हारा नाम शहरबानो है, तुम्हारा नाम शबाना है, तुम्हारा नाम रुखसाना है। तुम जब घर से निकलती हो तो एक बाप की बेटी नहीं निकलती, एक दादा की पोती नहीं निकलती, बल्कि इस्लामी नाम तुम्हारा है। तुम निकलती हो तो सिर्फ दादा की पोती बन के नहीं, बाप की बेटी बन के नहीं, बल्कि इस्लाम की शहजादी बन के निकलती हो, इस्लाम की शहजादी बन के निकलती हो। तुम्हारे वकार के साथ इस्लाम का वकार जुड़ा हुआ है, तुम्हारे इस वकार के साथ इस्लाम की इज्जत डूबी, इज्जत मिली हुई है। इसलिए मेरी बहनों, इस्लाम की शहजादियों, इस्लाम के वकार को बचाओ और अपने दुपट्टा से बता दो हम फातिमा की करीब है, जिंदगी गुजारेंगे तो फातिमा के मुताबिक। अगर ये जिंदगी बनी रही, ये तरीका बना रहा, तो इंशाअल्लाह जिंदगी में इनकलाब आएगा और घर से बलाएं दूर हो जाएंगी। हमारे घर में रहमतों का नुज़ूल होगा, हमारे घर में बरकतों का नुज़ूल होगा, हमारे घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आएंगे। अल्लाह ताला हम सबों को दीन हक़ का समझने की, उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जी लगा कर पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाइए, बोलिए मजहब इस्लाम। एक एक हाथ उठनी चाहिए। थोड़ी देर में ज़िया भाई पढ़ेंगे, सोहराब कादरी आएंगे, सैफुल्लाह आलिमी आएंगे। थोड़ी देर में मजमे में एक रंग चढ़ने वाला है, मगर इन लोगों को बता दीजिए कि हम वो नहीं जो हमारे नशे को कोई उतार दे। इश्क़े मुस्तफ़ा का नशा न कल उतरा था, न आज उतरेगा। नबी की मोहब्बत का नशा है। अम्मा मियाँ, ये नशा दुनिया में भी रहेगा, कब्र में भी रहेगा और हश्र में भी रहेगा। तो ये बता दीजिए कि जिस मोहब्बत के साथ, जिस इश्क के साथ हम 9 बजे बैठे थे ना, उसी मोहब्बत के साथ हम 2 बजे भी बैठेंगे। बोलिए है या नहीं? अगर ऐसा है तो जी लगाकर पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाइए, बोलिए मजहब इस्लाम। सुन्नी जन्नती मुसलमान, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजु शरिया, फैजाने हुजूर मुखलिसे मिल्लत, अल्लामा मुफ्ती जफर अहमद रज़वी, उलमाए अहले सुन्नत, सामाईने अहले सुन्नत, सगीर रजा बनारसी। सलाम। खुशनुमा मौसम है, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वक्त बेहद कम है, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आला हजरत के गुलामों का